डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने कॉन्टिन्यूस पूरा पढ़ लिया है, डिस्क्रीट पूरा पढ़ लिया था, और जो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन उसको भी पढ़ लिया है, काई डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया है। अब हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन बचा है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग देखते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का पहले हम लोग पीडीएफ देखेंगे, पीएमएफ देखेंगे, सॉरी पीडीएफ देखेंगे। तो ये एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है एफ एम कॉमा एन को, तो देन अगर जो बाद में इसका अगर जो आप पीडीएफ अगर देखो तो एफ एक्स बराबर हमारा होता है, ये हमारा हो जाता है अगर जो बाद में आप देखो m अपॉन में n, मतलब ये यही वाला m है, चलो इसको स्मॉल में ही लिख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा m अपॉन में n, और ये हम अगर जो बाद में देखें तो ये हमारा हो जाएगा बीटा, ये हमारा होगा m अपॉन में 2, और ये हमारा होगा n अपॉन में 2 हमारा हो जाएगा। देन आप देखो ये हमारा हो जाएगा कुछ इसकी पावर m/2 हो जाएगा, और ये अगर जो बाद में देखें तो x m/2 माइनस का 1 हो जाएगा इसकी पावर में, और ये हमारा होगा 1 प्लस का m, और ये हमारा हो जाएगा x अपॉन में n, और ये इसकी पावर हम देखें तो n मतलब m प्लस n डिवाइडेड बाई हमारा 2 हो जाएगा इसकी पावर में। या इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर जो ऐसा कभी दे रखा हो तब भी आपको यही समझना है कि अगर जो बाद में बीटा, ये अगर जो बाद में m अपॉन में n, सॉरी m अपॉन में 2, और ये कॉमा करके n अपॉन में 2, ये अगर जो बाद में हमारा दे रखा है, तो ये यहाँ पर अगर देखो तो m और ये हमारा n हो जाएगा, ये हमारा x है, तो इसकी पावर अगर देखो तो m/2 माइनस का 1, ये वही यहाँ पर मैंने इधर माइनस बाहर किया है। तो ये यहाँ पर देखो जरा, ये वैसे होता है m अपॉन में n, ये हमारा लिखते हैं। तो ये जब आप इसको जब यहाँ से आप देखो ये इस टर्म को जब बाहर करेंगे तो हमारा ये कुछ हो जाएगा, और ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा mx अपॉन में n, और इसकी पावर में m प्लस का n, इसको चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये हमारा हो जाएगा 2, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा 2, तो ये हमारा ऐड होकर के यही आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जो बाद में थोड़ा सा आपको बीटा सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देता हूँ, हालांकि मैंने पढ़ाया है बट वो देखो जरा, एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है बीटा सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा कॉमा बीटा, तो ये आपको पता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, ये हमारा होता था 1 अपॉन में बीटा, और ये हमारा अल्फा कॉमा बीटा होता था, एक्स की पावर अल्फा माइनस का 1 होता था, और यहाँ पर हम लिखते थे 1 प्लस का एक्स, और इसकी पावर में जब आप लिखोगे तो m प्लस का n, सॉरी ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा। तो अगर जो बाद में इसको और इसको अगर जो बाद में हम देखें तो कुछ सिमिलर जैसा लिखा हुआ है। अगर जो बाद में हम इस टर्म को अगर हम देखते हैं अच्छे से, तो देखो ये जरा, ये जो हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन देखो दे रखा है, यहाँ पे अल्फा और ये हमारा बीटा है, तो यहाँ पर ये क्या किया गया, अल्फा माइनस का 1 किया गया है, और यहाँ पर देखो आप अल्फा प्लस बीटा लिखा गया है। तो यहाँ तक तो पूरा सेम है, बट यहाँ पर एक्स में थोड़ा देखो डिफरेंस है। एक्स यहाँ पर अगर जो बाद में एक्स एम अपॉन में एन, और इसको अगर जो हम वाई मान लेते हैं तो ये